मेरी ये कहूंगा कि मेरी ताकत सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और मैंने देखा बच्चे भी काफी आए थे। मेरी आप सबसे निवेदन है कि एक ही नारा रखें, चौटाला साहब का, चौटाला साहब की यात्रा है। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा आपने देखा एक आदमी विधानसभा के अंदर शेर की तरह गरजता है और जिनके पास 20-30 एमएलए पुस्तकें तक नहीं है विधानसभा के अंदर। किसी की कोई फाइल किसी के पास है, किसी की कोई फाइल सरकार के पास है। जो चौटाला साहब ने ये संघर्ष का निर्णय लिया है, हम सभी ठोक के उनके साथ हैं। आपका बच्चा हूं, इन सभी ताकतों ने अपना जोर लगाया। ये नहीं कि हम हवा के साथ बचने वाले लोग हैं। छोटी सी एक बात जरूर इतिहास दोहराना चाहूंगा, पता नहीं आगे किस हिसाब से फिर किस मंच पे मौका मिले। उसके बाद जब विपरीत स्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, जब कांग्रेस ही खुद मारने में लगे थे, तब एक ये लगा कि चलो ठीक है, नई पार्टी है, शायद यहाँ पे हमारा मान सम्मान हो, हमारे इलाके के काम। और आपने देखा कि किस तरीके से, बेशक मैं सरकार में था, मैं खट्टर साहब के हमेशा विरुद्ध इसलिए बोलता था कि उन्होंने सरसा के अंदर टक्का तक नहीं तोड़ा। और उसके बाद स्थितियां बनी, इन्होंने मुझे कहा कि चुनाव तुझे लड़ाएंगे। मुझे वायदा करा था, यही जनता भवन में प्रोग्राम था, मुझे भी था कि अगर मैं 90 के अंदर में शामिल होता हूं विधानसभा में, तो मैं अपने हिसाब से अपनी आवाज लोगों की हमारे हरियाणा के विधानसभा के अंदर उठाने का काम करूंगा। लेकिन वायदा करने के बाद ये लोग मुकरे। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहता हुआ ये बात अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात क्लियर जरूर करना चाहूंगा कि मेरे में और अर्जुन भाई साहब में कोई फर्क नहीं है। एक हमारे पिता की उम्र के चौटाला साहब हैं, मेरे फादर साहब से इनका इतना प्यार है। ये बीजेपी की इतनी गंदी राजनीति आज तक मैंने इसलिए नहीं बताई कि अंकल कहीं ये बात ना सोचे कि यार तू कौन है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा ये बीजेपी के क्या लक्षण है। जब चौटाला साहब आंदोलन पूरा पीक पे था, उस समय यही पार्टी के लोगों ने मुझे बुला के कहा कि तेरे को टिकट देते हैं इलाहाबाद की। तो मैंने कहा, कहते और भी कई शर्तें उन्होंने मेरे आगे रखी कि आपको हम ये देंगे, आपको हम वो देंगे। मैं कहा पहली बात कि जब मेरे पिताजी बीमार थे, उस समय चौटाला साहब ने, अर्जुन भाई साहब ने, करण भाई साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मेरे प्रचार के अंदर। और दूसरी बात, किसान आंदोलन उस समय पूरा चरम सीमा पे था, तो उस समय मैं किसानों के साथ था और किसानों के हक में चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया, मैं इनके साथ था। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो पीठ में छुरा गोपे या कोई हवा के साथ चले। और इसी बात के, और एक बात और, कभी भी कोई व्यक्ति सिरसा का चौटाला साहब के पास आया है कि सिरसा के अंदर क्या प्रोग्राम है, क्या करना है, इन्होंने दरिया दिली दिखा के एक बात कही कि मुझे नहीं पता, गोकुल से बात करो जाके। और एक वो मनोहर लाल खट्टर जी थे, एक वो थे सीएम होते हुए भी कभी कोई ट्रांसफर के लिए भी कहते थे ना कि अंकल ये ट्रांसफर करा दो, कोई बात नहीं, पहले देखेंगे उसमें तेरा क्या स्वार्थ है, लो बताओ। तो ये फर्क होता है। गद्दी पे बैठने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपनी सोच से, और ना ही कोई पैसे से बड़ा होता। अगर पैसे से बड़ा होना होता तो मंडी के अंदर कुछ दिन पहले किस तरीके से थू होगी हमारे सरसा के विधायक की, आपने देखा। कभी भी पैसे से इज्जत नहीं मिलती साथियों, हमेशा रुतबे से मिलती है। और रुतबा कब बनता है, जब जनता उनके साथ। तो मैं कोई गिनवा नहीं रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं
कि सीधी सी बात है, आज कोई कहता है इस पार्टी में आ जाओ, आज कोई कहता है उस पार्टी में आ जाओ। इतना खूंटा मजबूत आज हमारा गठजोड़ चौटाला साहब के साथ है। जो दम इनके खूंटे में है, हमने और किसी पार्टी में इतना दम नहीं देखा। बड़े मुख्यमंत्री बने। आज कोई कहते हैं ना कि जी एक सीट है, उनको कहना चाहूंगा कि कुछ तो नए नए सीएम बने जो कभी एमएलए नहीं बने थे, और कुछ 10 साल सीएम रह ले, लेकिन चौटाला साहब का परिवार तो कितनी पीढ़ियों से ऊपर प्रधानमंत्री तक रहे हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो किसी की जड़ें नहीं। और हर प्रकार से आपका एक बार फिर चौटाला साहब का स्वागत है, सारी इंडियन नेशनल लोकल टीम का स्वागत है, और गोकुल सेतिया और हमारा ये सारा परिवार आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। चौटाला साहब आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब थोड़ा सा इंकलाब जिंदाबाद। गोकुल सेतिया जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने इस जनता भवन के अंदर अपने साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए जहां इनका आभार व्यक्त करता हूं,